Good morning, children. Last time we were doing exercise 2.2 of chapter 2 whole numbers. So today we'll continue the same exercise because we were left with half of the exercise. And before we begin with the exercise, small request. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नीचे एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, उस फॉर्म को पूरा भरना है, ठीक है। और यही रिक्वेस्ट है मेरे लर्नर कोलीग से भी, जितने भी टीचर्स जो ज्वाइन करते हैं क्लास के अंदर, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी उस फॉर्म को भर दें। सो लेट्स बिगिन। वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। मेरे पास है 738 मल्टीप्लाइड बाय 103। अब बेटा इसको हम सीधा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था मैथ्स में हरदम हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हम जो 103 है इसको ब्रेक करेंगे। सो हाउ वी विल ब्रेक इट? ठीक है, अब 103 को तो हमने ब्रेक कर लिया। तो अब जो 738 है वो पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 738 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। अब आप पहले मुझे ये बताओ, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? गेस करो फटाफट। यू हैव गॉट 1 मिनट। मुझे बताना है प्रॉपर्टी कौन सी। और याद रखना हमने कुछ किया था वो ग्रिड वाला, याद है? 6 into 8 करके, फिर 6 into 5, 6 into 3 करके। तो याद करना एंड देन यू हैव टू लेट मी नो कौन सी प्रॉपर्टी है। आंसर भी देने लगे। प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज करी हैं अभी। Yes, I got the first response from Kamaljeet, distributive property. Excellent beta, very good. Waiting for other children as well to respond. ममता क्लोजर नहीं है बच्चे, याद करो। अंजू वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिविटी एक्सेलेंट। अब मैं आपको याद कराती हूँ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और रिवाइज करते हैं चीजों को, ठीक है। पेज नंबर आ जाइए आप, पेज नंबर 38 पे। हमने वो ग्रिड वाला काम किया था, ग्रिड बनाई थी। उसमें क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये याद रखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बेटा। तो जब हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। सो 738 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 738 मल्टीप्लाइड बाय 3। 100 का तो मैंने आपको बताया, जीरोस चुपचाप पीछे लग जाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चुपचाप ये लगा देना है। ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको ओरल मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, उसी को फिर से ट्राई करेंगे। पहले 1 प्लेस पे 8 है, इधर 1 प्लेस पे 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 ज़ा 24, 4 आ गया, 2 कैरिड। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 22। अब इसको ऐड करना शुरू कर देंगे। 1 प्लेस में 1 प्लेस ऐड करेंगे। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 1 1, 8 प्लस 2 10, 3 plus 2 5 and 1 6।
और so this will be my answer. एक दो बच्चों ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया था, दैट्स वेरी गुड, बट मेरे को प्रॉपर्टी पहले जानना था कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करते हो. ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था. तो मैथ्स में हम आपको पता स्मार्ट वर्क करते हैं, हम हार्ड वर्क कम करते हैं. तो हमने क्या किया, 103 को ब्रेक कर लिया 100 + 3 में. तो जब मैंने ब्रेक कर लिया 100 + 3 में, तो 738 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 738 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 738 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 738 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, मैंने बताया था, जीरोस है तो पीछे लग जाती है. ये हमने ओरल मल्टीप्लिकेशन करी, फिर इन दोनों को ऐड किया. सो दिस इज हाउ वी गॉट आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाकी पार्ट्स हैं बी, सी एंड डी. दिस विल बी योर होमवर्क. Now we'll talk about question number 5. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. Monday को एक वो जो टैक्सी जो ड्राइव करते हैं उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया. कितने लीटर भरवाया, 40 liters. The next day he filled the petrol tank with 50 liters of petrol. Next day means Tuesday. Tuesday को उन्होंने 50 लीटर भरवाया. इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर. पेट्रोल की कॉस्ट क्या है, 1 लीटर की 44. आज की डेट में बहुत ज्यादा है. आप लोग अपने पेरेंट्स से आज की डेट में इंक्वायर करोगे कि कितनी है. अगर उनको नहीं पता तो आप गूगल करोगे कि कितनी है, ठीक है, और फिर मुझे बताओगे. हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल. हमें बताना है कि उसने पेट्रोल पे कितने पैसे खर्च किए. तो पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखेंगे. पहले सेंटेंस में क्या दे रखा है, 40 liters ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे. तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 liters. पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे लिख दो, चाहे क्या लिख दो, नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे बोला ना उन्होंने, नेक्स्ट डे. $50 liters. टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड. मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 liters. ठीक है. अब लिखेंगे कॉस्ट. कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से. अब याद रखना यहाँ पे सिंपल चेंज होगा, यहाँ पे रुपीज आएगा, ये लीटर में था, अब कॉस्ट की बात हो रही है तो रुपीज आ जाएगा. बहुत ध्यान रखना है. बच्चे क्या करते हैं, आंसर बिल्कुल सही निकाल देते हैं, लिख पीछे लगा देते हैं लीटर्स. थोड़ा दिमाग अपने अच्छे से दिमाग को वहां पे जगा के रखना है, बहुत अटेंटिव रहना है कि देखो भाई यहाँ तक तो लीटर्स था, यहाँ लीटर्स नहीं है, यहाँ तो कॉस्ट आ गई है, चेक करना है हमेशा. तो अब जो जीरो है वो तो एज इट इज लगा देंगे. 9 4s are 36, 3 कैरेट. 9 4s are 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा, समझ आया. पहले मंडे को कितना उसने पेट्रोल डलवाया वो निकाल लिया, नेक्स्ट डे कितना पेट्रोल डलवाया वो निकाल लिया, वहां से हमने टोटल पेट्रोल निकाल लिया. फिर हमने क्या निकाल ली, कॉस्ट. ये 1 लीटर की कॉस्ट है 44 रुपीज, तो मुझे 90 की निकालनी है. तो क्लियर है कि हम 90 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल बी डूइंग एज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6. we'll move to question number 7. प्रॉपर्टी बताना है सिर्फ आपको, ठीक है, मैच करेंगे हम. पहला क्वेश्चन है 425 आपका
फटाफट इसको देखिए, मैंने 136 को ब्रेक किया है अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी से बताइएगा। आप लोग बताओगे, आप ही की हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी गुड जिगेशा, योर आंसर इज 3,960 रुपीज, गुड। मिथिलेश हैज गिवन द फर्स्ट आंसर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। उससे हम मैच कर देंगे इसको। अब तो आपको पता चल गया कि ये ब्रैकेट जैसे खोली ब्रेक करा तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, दैट्स वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको इक्वल टू करके मैंने कैसे लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 49। सिर्फ दो चीजों की मैंने पोजीशन को चेंज किया है, 50 और 49 की पोजीशन को चेंज किया है। क्यों किया है? ताकि 2 से 50 मल्टीप्लाई हो जाए, मेरी मल्टीप्लिकेशन इजी बनती है। हम सुटेबल रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी से बताओ। अभी मेरे पास पुराने आंसर्स ही आ रहे हैं। ममता, वेरी गुड, पुराना आंसर दिया आपने। मोनिका, अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव बोला, अगर इसके लिए बोला है तो नहीं सही है। एक्सेलेंट पुरुषोत्तम, कम्यूटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, बस थोड़े से कम्यूटिविटी के स्पेलिंग गलत हैं। वीना, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है बेटा ये। ललित, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यशवंत, वेरी गुड, कम्यूटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिविटी है, इसको याद रखना है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड पार्ट, अब ये पहले तो ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन यहाँ पे एडिशन की है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। देखो बच्चों, 80 प्लस 2005 प्लस 20, मैंने इसमें भी सूटेबल रीअरेंजमेंट किया। 20 को आगे लिख दिया, 2005 को पीछे। ऐसे क्यों किया? क्योंकि 80 प्लस 20 करेंगे तो मेरे पास आंसर जीरोज में आएगा, 100 आएगा, तो इसीलिए मैंने ये सूटेबल रीअरेंजमेंट किया। अब आपको मेरे को आंसर बताना है इसका, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें। और ये देख लो, ये है एडिशन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जल्दी से बताइए। कम्यूटेटिविटी तो है ही है, ध्यान से देखो रिजवाना, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है बेटा। कन्हई, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ज्योति, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तनीश, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखो क्या आ रहा है। अब अगर आप पुराना आंसर दे रहे हो तो ठीक है, अगर इसका आंसर दे रहे हो तो दैट्स नॉट राइट। अभी मैंने आपसे थर्ड पार्ट का आंसर पूछा है। Now I got my first response from Vinod. Very good Vinod. Commutativity under addition. संजीव, associativity नहीं है बच्चे। कुसुम, very good.
कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, दैट्स गुड। सुधीर अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैंने पहले बोला था कि बहुत ध्यान से देखो। वेरी गुड हेमू, वेरी गुड मिलन, गुड, वेरी गुड रफत, गुड तान्या, तान्या बनर्जी, वेरी गुड, गुड शादाब। पूनम अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है बच्चे, कम्यूटेटिविटी है ये अंडर एडिशन। यहाँ ऐड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करिए। आई गिव यू 1 minute, देन वील स्टार्ट another exercise today, exercise 2.3. So note this down. ये होमवर्क भी प्लीज नोट कर लीजिएगा एक्सरसाइज 2.2 का बच्चों। बेटा पेज नंबर 42 पे एक टेबल दिया हुआ है, एक बार सब लोग अपने बुक का पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है, मैंने बोला था ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे पेज नंबर 42 एक बार आप देख लीजिए। छोटी सी एक्टिविटी मजेदार है, मजा आएगा आपको करके। हमने शुरू कर दिया 2 से शुरू करा है, ठीक है, इस टेबल में। तो अगर मेरे पास 2 क्या है, उससे क्या हम लाइन बना सकते हैं? अब ये 2 क्या हुए, 2 क्या हुए, डॉट्स हुए, इसका मतलब, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। 2 डॉट्स है हमारे पास, उससे लाइन बन जाएगी। ये नंबर है, ये लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। हम ट्राई करके देखेंगे, फिर आप मेरे को बताओगे कि क्या इसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। मेरे पास 2 डॉट्स है, इसको ज्वाइन करूंगी तो लाइन तो बन जाएगी, इसका मतलब ये वाली बात तो सही है, यहाँ तो हम यस लिख सकते हैं। अब रेक्टेंगल देखते हैं, 2 डॉट से रेक्टेंगल बना लेंगे हम? नहीं बनेगी। स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगी।
अब 3 डॉट्स की बात करते हैं। अब मेरे पास 3 डॉट्स है तो लाइन तो बनेगी बनेगी, ये देखो है ना। रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा, स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, ट्राइंगल यस। 3 डॉट्स से हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। अब 4 डॉट्स की बात करते हैं। लाइन तो बनेगी ही बनेगी, रेक्टेंगल ये बन गया रेक्टेंगल भी। स्क्वायर बनाना है, मैं इनको इक्वल डिस्टेंस पे रख दूंगी डॉट्स को, पॉइंट्स को, ठीक है, तो मेरे पास स्क्वायर भी बन जाएगा। ट्राइंगल बनेगा 4 डॉट से, ये बताओ मुझे, सोच के बताना अच्छे से कि मैम ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। आंसर्स लेकिन जल्दी आने चाहिए। इसमें ये याद रखना है कि 4 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स का ट्राइंगल बना लोगे। उसमें से ये नहीं करना कि मैम मैंने तो 3 का बना लिया या बीच में डायगोनल बना दिया रेक्टेंगल के तो 2 ट्राइंगल्स बन गए। 4 डॉट से ट्राइंगल बना सकते हैं, बस ये बताना। बेटा एक बच्चा लिख रहा है वीडियो हैंग कर रहा है, तो प्लीज अपना नेट का कनेक्शन चेक कीजिए। वेरी गुड मुकेश, आई गॉट द आंसर, फर्स्ट आंसर नो। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड अनीश। Some of the students complaining about voice. सिमरन वेरी गुड। बेटा आप ना अपनी वॉइस बढ़ा लीजिए। अब देखिए बच्चे, अब थोड़ा वॉइस क्लियर हुआ आगे से। हाँ, अच्छा आ रहा बिल्कुल। ईशा वेरी गुड। बेटे कई बार ना आपकी वॉइस की वॉल्यूम की सेटिंग्स होती है, उसको इंक्रीज कर लीजिएगा। वेरी गुड आरुष, वेरी गुड हेमलता, गुड मुकेश, वेरी गुड विनोद। तो यहाँ पे अपना पास क्या आ गया, नो आ गया। अब ऐसे ना हम एक बार और चेक कर लेते हैं नंबर 5 के लिए। फाइव डॉट्स है मेरे पास, लाइन तो बनी जाएगी इससे, ये लाइन बनी रही है, रेक्टेंगल बन जाएगी 5 डॉट्स को यूज करके। 4 नहीं करनी है, 5 की 5। रेक्टेंगल नहीं बनेगी, ना स्क्वायर बनेगा ना ट्राइंगल बनेगा। ऐसे आप इस एक्टिविटी को आगे एज अ गेम जितना मर्जी आगे बढ़ा लो। हमने 5 डॉट्स ली, 6 ले लो, 7 ले लो, 8, 9, 10 जितना आपका मन करे, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मैं कुछ लिख रही हूँ, इसको बस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मेरे को 117 में 9 को ऐड करना है और 117 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल तरीके से नहीं करूंगी, मैंने आपको पहले बताया मैथ्स इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। तो हम 9 को सीधा ना ऐड करके हम ऐसे लिख देते हैं 117 प्लस 10 माइनस 1। बेटा अगर इस चीज को बहुत ध्यान से देखोगे, 10 में से मैंने 1 माइनस कर दिया तो आंसर कितना आया, 9 ही आया ना। रही तो वही चीज, बस उसकी फॉर्म चेंज कर दी। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो, पानी है, पानी को अगर हम फ्रिज में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। और अगर मैं इसको बॉईल कर दूंगी तो उसकी क्या बन जाएगी, स्टीम। तो वाटर वही है वो वाटर ही, लेकिन उसकी क्या चेंज हो रही है, फॉर्म चेंज हो रही है। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं ये पानी ही 9,
लेकिन इसको अब कौन सी फॉर्म में लिख दिया, आइस की फॉर्म में 10 - 1 करके। तो फॉर्म चेंज कर रहे हैं। फॉर्म क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। मान लीजिए अगर मेरे को इसको 10 की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, -10 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -9। तो ये समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए एक बार देखिए, फिर हम लोग आगे करेंगे। मैं तब तक आगे नंबर्स लिख रही हूँ। तो बेटा मैंने ऐसे ही 117 में 99 को ऐड किया, तो उसको भी मैंने फॉर्म क्या करके लिखी, उसकी चेंज करके लिखी। ऐसे मुझे कैलकुलेशन करनी क्या हो जाती, इजी हो जाती है। तो आप देख रहे हो हम लोग एक क्या फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो इधर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पे +9 -9, तो यहाँ पे +10 -10, यहाँ पे +99 तो यहाँ पे +100, यहाँ -99 तो यहाँ -100। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको कोशिश करनी है ऐसे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की। इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो जब मेरे को 99 माइनस करना आएगा तो मुझे इधर ऑटोमेटिकली पता है कि -100 + 1 करना है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। वील बिगिन विद एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आपको मैथ्स में मिलेंगे, उनको ऑब्जर्व किया करो बच्चे। चीजों को कभी रट्टा नहीं मारना, उसको ध्यान से समझो, उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। ऐसे और बहुत सारे पैटर्न आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। वील बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। मेरे पास 4 दे रखे हैं, उसमें से हम देखेंगे कि कौन 0 नहीं रिप्रेजेंट करेगा। मैंने पहले 1 + 0 किया, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी का बी पार्ट करके देखते हैं। 0 × 0, इसका आंसर 0 आएगा। 0 को डिवाइड करा 2 से, अगर 0 ऊपर है और फिर डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 10 - 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 10 चला गया, 0 रह गया। सो आंसर विल अल्टीमेटली बी 0। तो किस केस में 0 नहीं है, इस केस में 0 नहीं है। इस केस में क्या है, 1 है। बेटे हरदम ये याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो उसमें जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लेना। जैसे इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, नॉट रिप्रेजेंट 0, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर वापस से जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी तरफ देखना कि वहां मेरे से क्या पूछा था, नॉट रिप्रेजेंट 0। तो मुझे देखना अब इसमें से कौन सा है जो नॉट रिप्रेजेंट 0 करता है, तो मेरे को वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए अब मैं थोड़ी चालाक हूँ, मैंने क्वेश्चन जब आपको एग्जाम के टाइम पे यही क्वेश्चन दिया, मैंने वहां लिख दिया विल रिप्रेजेंट 0, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये और ये तीनों हो जाएंगे, फिर ये नहीं होगा आंसर। मैंने सिर्फ थोड़ी सी हेराफेरी कर दी क्वेश्चन में। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना है। जब तक नहीं अंडरलाइन करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो ये प्रिकॉशंस है जिनको फॉलो, जैसे आजकल हम कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है तो हम लोग सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं ना, हैंड वॉश कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन में है, घर से बाहर नहीं निकल रहे, स्पेशली बच्चे और जो बुजुर्ग हैं। तो वैसे ही इसमें भी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। क्वेश्चन रीड किया, कीवर्ड अंडरलाइन किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, वापस से देखेंगे क्या पूछा था, नॉट रिप्रेजेंट 0 तो ये आंसर है, अगर पूछा रिप्रेजेंट 0 तो ये आंसर है। ठीक है, तो यही नहीं सोच लेना कि अच्छा जो बुक में एक्सरसाइज में दिया वही क्वेश्चन आएगा, चेंज होके भी तो आ सकता है।
कोई चेंज करके, ये नहीं कि हमने कोई नई चीज ला दी, वही चीज है, ठीक है। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, अब होल क्या है, दैट बिगिंस फ्रॉम 0। अगर दो होल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं, कोई भी दो होल नंबर्स है, मुझे नहीं पता, एक यहाँ है होल नंबर और एक यहाँ है होल नंबर, उसका आंसर 0 आ रहा है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? तो क्या हम ये मानेंगे कि इनमें से कोई एक या दोनों 0 होंगे? मैं इसको 0 ले लेती हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 ही आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तब भी आंसर क्या आएगा, 0। अब मैंने 3 आगे लिख लिया, 0 को पीछे मल्टीप्लाई कर लिया, पोजीशन चेंज कर दी, तब भी आंसर क्या आएगा, 0। अगर मैं दोनों प्लेस पे 0 रख लेती हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा। सो हमें पता, वैसे भी पता है कि मैथ्स में इफ एनी नंबर, एनी जितना मर्जी बड़ा हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हरदम क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो उसमें उन्होंने बोला था कुछ एग्जांपल्स देंगे, हमने कुछ एग्जांपल्स दे दी होल नंबर्स की, बस याद रखना है होल, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। सीमा, मोनी, वेरी गुड बेटा। बच्चों मेरी फिर रिक्वेस्ट है, धीरज स्टिकर्स बिल्कुल नहीं सेंड करने, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। महेश, संजय, वेरी गुड। Now we'll move to third question. क्वेश्चन रीड करेंगे पहले और कीवर्ड्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, दो होल नंबर्स हैं, मैं उनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। वी कैन से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो क्या दोनों नंबर्स 1 होंगे या एक नंबर 1 होएगा? अभी ट्राई करके देख लेते हैं। पहले नंबर को हम 1 ले लेते हैं, दूसरे को 2 ले लेते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है, 2। इज इट इक्वल टू 1? नो, दिस इज नॉट 1। कोई और ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज 3, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो 1 कब आएगा, अगर मैं दोनों जगह पे क्या ले लूंगी, 1, सिर्फ तभी आंसर 1 आएगा। सो दैट मीन्स इसका हम क्या देंगे, दैट बोथ द नंबर्स, बोथ द होल नंबर्स विल बी 1। ठीक है जी, पता चल गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर है, हम एक्टिविटी भी कर चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। 728 मल्टीप्लाइड बाय 101। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है। इसको पकड़ लेना है 101 को, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करके लिख देंगे। कैसे,
100 प्लस 1। ऐसे क्यों ब्रेक करते हैं? क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करते हैं जीरोज में, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। वेरी गुड। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 728 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 728 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐड करना शुरू करेंगे अब। 0 में 8 ऐड किया 8, 0 में 2 ऐड किया 2, 8 में 7 ऐड किया 15। क्लियर हो गया कैसे करना है? सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, सी और डी पार्ट आप खुद से करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। नोट कर लीजिए इसको, देन विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। ये पैटर्न है एक, हमने स्टार्टिंग में पैटर्न डिस्कस किया था। ये एक पैटर्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 9। अब मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे क्या कर दिया 12। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 8 से, लेकिन यहाँ 1 की जगह पे क्या कर दिया 2। तो ये चेंजेस हुई है। इससे देखो इधर क्या चेंज आ रहा है, इधर आ रहा है 98। तो 9 के बाद उसके साथ एक उससे स्मॉलर नंबर आ रहा है, दैट इज 8। अब उसके बाद ध्यान से इधर पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा। 123, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, मल्टीप्लाइड बाई 8 सेम है 1 2 3। तो यहाँ एक नंबर और से कम लिखा 9 8 7। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4 9 8 7 6। अब इस केस में क्या हो गया 9 8 7 6 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। अब हमें आगे के दो बताने हैं, तो आगे के दो क्या हो जाएंगे नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा
समझ आया? उन्होंने मेरे को लगता है 2 पूछे हैं हमसे। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। आप चाहो तो इसके आगे के स्टेप्स भी लिख सकते हो, ठीक है? एक बार इस पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, फिर देखिए ये 2 स्टेप्स कैसे आएंगे, ठीक है? एक बार पैटर्न ऑब्जर्व करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। अब बेटा एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, हम इसको लिख लेते हैं पहले। मैं इसको थोड़ा एक और नया पैटर्न आपके सामने लेके आ रही हूँ। कितने डिजिट्स हैं ये? 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर मैं इसे कम कर दूंगी तो कितना रह जाएगा? 1 2 3 4। और कम कर दूंगी 1 2 3, और कम कर दूंगी 2, और कम कर दूंगी 1। अब इन नंबर्स को, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इनको यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, ठीक है? ऐड करो 1 2 3 4 5। यहाँ कितना आया? 4। यहाँ कितना आया? 3। सेम नंबर बन गया कि नहीं? देखा जादू मैथ्स का? ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है बेटा। हर जो नंबर है मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करता है। जैसे इसका हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब मान लो मैं इससे एक छोटा नंबर लिखती हूँ। अब इसका पैटर्न आप क्या बनाओगे? इसका पैटर्न मुझे यहाँ बना के दिखाओ कि क्या बनेगा। 4 डिजिट्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम। चेक करते हैं इधर, हम चेक करेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे कि हरप्रीत मैम ने बोल दिया तो मान लिया। हम चेक करेंगे हर चीज को। 4 3 2 1 बन गया ना सेम? तो देखा हमारे पास एक और नया पैटर्न आ गया। तो टुडे वी हैव फिनिश चैप्टर 2 और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है, कुछ लग रहा है इसमें दिक्कत है, तो जितने पुराने वीडियोस है आप उनको दोबारा से देख सकते हो। दोबारा से उनको वॉच कीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए इस चैप्टर में। एक बार हम छोटा सा क्विक रीकैप ले लेते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। और मैंने बताया था क्विक रीकैप कहाँ से लेना है। चैप्टर के एंड में दिया होता है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तो वहां पे आपके पास 16 पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं, वहां से हम ले लेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और अगर हम नंबर के अंदर 1 ऐड कर देते तो वो प्रीडिसेसर सक्सेसर बन जाता है। 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो क्या बन जाता है? प्रीडिसेसर। हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है एक्सेप्ट 1। 1 का कोई भी अपने पास प्रीडिसेसर नहीं है। और होल नंबर्स मैंने आपको बता दिए, ऐसी हर होल नंबर का हमारे पास क्या होता है? प्रीडिसेसर होता है एक्सेप्ट 0। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 नहीं है नेचुरल नंबर के पास। एक लाइन के ऊपर नंबर लाइन हमने सीखी थी, उसके ऊपर हम पॉइंट्स बनाते हैं, उसी के ऊपर ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं।
तो एडिशन का मतलब राइट को मूव करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब लेफ्ट को, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स जंपिंग। जब भी हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आता है, होल नंबर ही आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। तो वी कैन से क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी याद आ गई? हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी इज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। फिर अब हमने क्या किया था, जीरो से डिवाइड करके देखा था सारे नंबर्स को। हमें समझ में आ गया था कि जीरो से जब भी डिवाइड करते हैं हमारे पास कोई आंसर नहीं आता, दैट इज नॉट डिफाइंड। पॉइंट नंबर 11, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। जब भी किसी भी होल नंबर में हम 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या रह जाएगा, वही होल नंबर, सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं। तो आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिकल, वो एज इट इज रह जाता है। सो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी, जीरो को ऐड करेंगे तो होल नंबर सेम रह जाएगा, तो जीरो। और ऐसे ही अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर सेम रह जाएगा। सो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स एंड 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। पॉइंट नंबर 12, आप दो होल नंबर्स को किसी ऑर्डर में भी तुम आप 2 + 3 भी कर सकते हो, 3 + 2 भी कर सकते हो। ऐसे दो होल नंबर्स को किसी ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 3, 3 × 2, आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव भी होते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। उसके बाद बाकी दो प्रॉपर्टीज है, पॉइंट नंबर 15 और 16। पैटर्न हमने आज ही करा है। कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिंपल कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करती है। हम स्मार्ट वर्क कर पाते हैं इनकी हेल्प से, हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे।